एक स्टेटमेंट, एक कंट्रोवर्सी और फिर इंटरनेट पर जन्म हुआ एक ऐसे डिजिटल पॉलिटिकल मूवमेंट का, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन सवाल ये है, आखिर कॉकरोच जनता पार्टी बनी क्यों? इसको किसने शुरू किया और कैसे एक जो पूरे देश का यूथ मूवमेंट बन गया? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सुखोपीडिया। आज हम डिटेल में समझेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कंट्रोवर्सी सिंपल लैंग्वेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोवर्सी का स्टार्ट कैसे हुआ? ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक पब्लिक ऑब्जर्वेशन में कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ और आरटीआई एक्टिविस्ट को इनडायरेक्टली कॉकरोच और पैरासाइट जैसी टर्म से कंपेयर किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि कुछ लोग सिस्टम को अटैक करते हैं, फेक डिग्रीज यूज करते हैं और निगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर आउटरीच शुरू हो गया। कई यूथ ग्रुप्स ने बोला ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हाई है, जॉब्स नहीं है और ऊपर से यूथ को कॉकरोच पैरासाइट बोला जा रहा है। इस स्टेटमेंट को लेकर मेम्स, रील्स और ऑनलाइन प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने क्लेरिफिकेशन भी दिया कि उनके रिमार्क्स स्पेशली फेक डिग्रीज होल्डर्स और सिस्टम एक्सप्लॉइट करने वाले लोगों के लिए थे, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, तब तक इंटरनेट पर एक नया मूवमेंट जन्म ले चुका था। अब हम लोग देखेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म कैसे हुआ। इसी कंट्रोवर्सी के बाद सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट और पॉलिटिकल कंसल्टेंट अभिजीत दीपके ने एक मूवमेंट लॉन्च किया, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इनिशियली ये एक मीम पेज था। उन्होंने सोशल मीडिया पर sarcastically लिखा, व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर, और वही लाइन वायरल हो गई। पार्टी का नाम इंटेंशनली रूलिंग पार्टी नेमिंग स्टाइल को पैरोडी करता था। कॉकरोच सिंबल का सर्वाइवल, रेजिलियंस और इग्नोर्ड यूथ की आइडेंटिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। इंटरनेट ने इसको इंस्टेंटली पिक कर लिया। क्यों वायरल हुई ये पार्टी? अब सवाल आता है, आखिर एक मीम पार्टी इतनी वायरल कैसे हो गई? रीजन नंबर वन है इसमें यूथ फ्रस्ट्रेशन। यूथ के अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है। इंडिया में जेनजी और यंग ग्रेजुएट्स ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है और कैरियर प्रेशर से स्ट्रगल कर रहे थे। रिजल्ट्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और रियूटर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पार्टी ने सिर्फ कुछ दिनों में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन कर लिए और यूथ इसे इमोशनली कनेक्ट करने लगे। रीजन नंबर टू था जो हमारा, वो मीम पॉलिटिक्स था। ट्रेडिशनली पॉलिटिकल स्पीचेस की जगह मीम्स, रील्स और सरकाज्म यूज हुआ। ये इंटरनेट जनरेशन की लैंग्वेज थी। तीसरा रीजन जो था हमारा, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट ह्यूमर। कॉकरोच जनता पार्टी ओपनली सिस्टम, मीडिया, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ा रहा था, बट थ्रू कॉमेडी। लोगों को लगा फाइनली कोई हमारी फ्रस्ट्रेशन को फनी वे में रिप्रेजेंट कर रहा है। मेजर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। अब बात करते हैं हम लोग मेजर कंट्रोवर्सीज की। पहला, जुडिशरी वर्सेस फ्री स्पीच डिबेट। कई लीगल एक्सपर्ट ने बोला कि ज्यूडिशरी के हाईएस्ट ऑफिस से ऐसी लैंग्वेज अवॉइड होनी चाहिए थी। दूसरी साइड पर कुछ लोगों ने डिफेंड भी किया है कि स्टेटमेंट को आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखा गया, यानी कंटेक्स्ट से बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया एक्सप्लोशन। कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट रिपोर्टली मिलियंस में ग्रो कर गया है और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रूलिंग पार्टी अकाउंट्स को भी फॉलोअर्स में क्रॉस कर गया है। सोशल मीडिया एक्सप्लोसन। कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इसके फाउंडर कौन है और फिर इस पे गवर्नमेंट का एक्शन क्या हुआ और ये क्या किसी मोटो के साथ कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी या नहीं। तो सबसे पहले फाउंडर को देख लेते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर द्वारा यूथ फ्रस्ट्रेशन और पब्लिक सेंटिमेंट्स को पॉलिटिकल कैपिटलाइज करना काफ़ी हद तक देखा जा सकता है। आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम लीक्स, इन्फ्लेशन, रिजर्वेशन डिबेट्स, करप्शन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत से यंग लोग
सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हैं। जब कोई पॉलिटिकल मूवमेंट या ऑनलाइन ग्रुप इन इश्यूज को एग्रेसिवली हाईलाइट करता है तो नेचुरली बिना उनका रियल मोटो या लॉन्ग टर्म एजेंडा जाने भी काफ़ी यूथ उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी एंटी सिस्टम और इमोशनल नैरेटिव को यूज करके अपनी रीच और इन्फ्लुएंस बढ़ाता हुआ नजर आता है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर की रियल आइडेंटिटी अब पब्लिक डोमेन में काफ़ी चर्चा में है। उनका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड क्या है? अभिजीत दीपके रिपोर्टली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करते हैं। उनकी एज अराउंड 30 ईयर्स बताई जा रही है। वो एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट और डिजिटल कैंपेन एक्सपर्ट के रूप में काम कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के लिए। एजुकेशन अगर हम लोग बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने पुणे से जर्नलिज्म में अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ली हुई है। इसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए यूनाइटेड स्टेट से बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो बोस्टन बेस्ड और वहीं से सीजेपी मूवमेंट्स हैंडल कर भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी से कनेक्शन ये कंट्रोवर्सीज का एक बड़ा पार्ट भी बना। मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभिजीत दीपके 2020 से 2023 के बीच में आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर और डिजिटल कैंपेन टीम के पार्ट रहे हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के दौरान उन्होंने मीम ड्राइवन कैंपेन और ऑनलाइन पॉलिटिकल मैसेजिंग पर काम किया था। एक वायरल पोस्ट में उन्होंने फॉर्मर दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को थैंक भी किया था कि बिफोर लिविंग फॉर थैंक भी किया था बिफोर, जब वो बोस्टन जा रहे थे तो उनको थैंक यू भी बोला था। उनके वायरल पोस्ट का इसेंस ये था कि बोस्टन जा रहा हूँ बट आम आदमी पार्टी के कमिटमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। इसी वजह से सोशल मीडिया पर एलिगेशंस आए हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी इनडायरेक्टली आप लिंक्ड डिजिटल सैटायर प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी को एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट ही डिस्क्राइब किया गया है अभी तक, मतलब ऐसा लग रहा है। और एक्स अकाउंट अभी विथ हेल्ड है इंडिया में। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट इंडिया में विथ होल्ड कर दिया गया है। इज इट जस्ट अ मीम? अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये सिर्फ मीम है या फ्यूचर पॉलिटिकल मूवमेंट? ऑनेस्टली अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी ऑफिशियली कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये मेनली सैटारिकल डिजिटल मूवमेंट है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इंडिया में मीम पॉलिटिक्स का नया फेज रिप्रेजेंट करता है, जहां मीम्स मतलब प्रोटेस्ट, रील्स मीन्स पॉलिटिकल मैसेजिंग और सरकाज्म मीन्स डिसेंट का मीडियम बन रहा है। बिगर मैसेज का है यहाँ पे। इस कंट्रोवर्सी ने एक बड़ा इशू हाईलाइट किया है। इंडिया का यूथ फ्रस्ट्रेशन, जॉब्स, कम्पिटिटिव में प्रेशर, एजुकेशन सिस्टम और ऑनलाइन एंगर। कॉकरोच जनता पार्टी शायद परमानेंट पॉलिटिकल फोर्स बने या ना बने, लेकिन उसने इंटरनेट को एक पावरफुल मैसेज दिया है, मॉक मत करो, लिसन करो। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम ट्रेंड है, या ये यूथ फ्रस्ट्रेशन का असली रिफ्लेक्शन, या यूथ फ्रस्ट्रेशन का सेंटिमेंट से पॉलिटिकल गेन? जैसे जैसे मान लो अब ये फ्रस्ट्रेशन है यूथ के अंदर, इसमें क्या सीजेपी जो है वो यूथ के सेंटिमेंट से अपना पॉलिटिकल गेन लेना चाहती है? जैसे सीजेपी के फाउंडर द्वारा यूथ फ्रस्ट्रेशन और पब्लिक सेंटिमेंट्स को पॉलिटिकली कैपिटलाइज करना काफ़ी हद तक देखा जा सकता है। आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट, जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं, इन्फ्लेशन है, रिजर्वेशन डिबेट्स चल रहे हैं, करप्शन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत से यंग लोग सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हैं। जब कोई पॉलिटिकल मूवमेंट या ऑनलाइन ग्रुप ने इस इशू को अगर अपने तरीके से हाईलाइट करता है तो नेचुरली बिना उनका रियल मोटो या लॉन्ग टर्म एजेंडा जाने भी काफ़ी यूथ उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। इमोशनल स्पीचेज होते हैं, वायरल कंटेंट है, एंटी सिस्टम नैरेटिव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस यंग ऑडियंस को क्विकली क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन किसी भी मूवमेंट को ब्लाइंडली सपोर्ट करने से पहले उसकी
आइडियोलॉजी क्या है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, ग्राउंड वर्क और एक्चुअल इंटेंशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यूथ सेंटिमेंट्स को जेन्युइनली रिप्रेजेंट करना अलग बात है, और उन सेंटिमेंट्स को सिर्फ पॉलिटिकल ब्रांडिंग और पॉपुलैरिटी के लिए यूज करना अलग बात है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।